तो मैम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैसी सच्चाई जो आम लोग नहीं जानते वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये है कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर लोगों को डराने का काम करते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी भविष्य जानने के लिए नहीं बनी थी। एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी थी कि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके। अगर आप कहीं जिंदगी में अटक गए हो, 3 राहें दिख रही है कि इस पे जाऊं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बनी है। आपको भविष्य नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि आज इस वक्त मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर, मुझे अपनी कमजोरियों पर कैसे काम करना है। क्योंकि बहुत सी बार, जितनी बार भी मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों को ये नहीं पता कि हमारे हॉरोस्कोप में हमारी ताकत क्या है और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। सो अगर आपको ये पता लग जाता है कि भाई हॉरोस्कोप में ना मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट है, तो उस स्ट्रांग पॉइंट पर ज्यादा काम करो, ताकि आप जिंदगी में ग्रो कर पाओ। अभी तक तो सब यही मानते थे कि एस्ट्रोलॉजी डराने का ही काम करती है, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल विपरीत है। कंप्लीटली यस, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, जो आजकल का जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, देखिए 5000 साल पहले हमारी जो बुक्स थी वो लिखी गई थी। यस, वेदों में भी इसका जिक्र है। सो उस वक्त की जो थॉट प्रोसेस था और जो आज का थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत फर्क है। सो मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास कोई इंसान परेशान होकर के, दुखी होकर के आया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब वो मुझसे मिलने के बाद जाए, तो वो पॉजिटिव होकर के और एम्पावर होके जाए। ना कि डर के या मुझे बोले कि मैम कितने भी पैसे ले लो, बस मेरे दुख हटा दो। दुख नहीं हटेंगे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज हैं, वो आपको स्ट्रेंथ क्रिएट करती हैं आपके अंदर। किसी भी विपत्ति को, किसी भी प्रॉब्लम को टाला नहीं जा सकता। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। लिखा हुआ है वो तो है। एग्जैक्टली। सिर्फ आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे काम करो। पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है। यस, 100%। आप जितने भी मंत्र जाप हैं, वो बिल्कुल इसी बेस पे ही बने कि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो। सही। मोस्टली मैं लोगों को मिलती हूँ, उनका ऑरा इतना वीक है। हाँ, तभी वो आते हैं, तभी उन्हें एस्ट्रोलॉजर याद आता है कि यार अब तो हो गया, अति हो गई। बिल्कुल, मैं अक्सर यही सलाह देती हूँ। लोग मुझे कहते हैं हमें जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो? भगवान ने सबको, जब हम पैदा हुए, सबको एक एनर्जी फील्ड दिया। हाँ जी। लेकिन क्या हम उस एनर्जी फील्ड को सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल देती हूँ। अब बिल्ली बोलती है कि मुझे शेर बनना है। शेर तो बनना है, लेकिन चूहे खाना नहीं छोड़ूंगी। अब शेर वाले काम भी करो ना, शेर राजा है जंगल का, तो वो चूहे के पीछे नहीं भागे। मोस्टली लोगों को मैंने देखा कि एनर्जी फील्ड कैसे खराब करते हैं। किसी के लिए हेट्रेड, किसी के लिए जेलसी, या बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, या ओवर अटैचमेंट्स हैं। तो इन सब चीजों के अंदर, या एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू ही नहीं है ना। तो इसकी वजह से कुछ लोग अपनी ऊर्जा का बिखराव करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लिंटरिंग ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी की लीकेज हम कैसे, कब, कहाँ कर रहे हैं, हर रोज अपने आप को रात को सोने से पहले ये बताना जरूरी है कि कहाँ मैंने आज पूरे दिन में कहाँ एनर्जी की लीकेज की, कहाँ मैंने अपना आधा घंटा खराब कर दिया किसी को फोन करके ये बोलने के लिए कि भाई उसकी ये बातें पसंद नहीं आ रही। ठीक है, लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने ऊपर काम करना है। सही बात है। मैम, क्या एस्ट्रोलॉजी कभी फेल भी होती है? अगर हाँ तो क्यों? देखिए, जब आप अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हो कि मुझे तो ठीक है, ये मेरी किस्मत में लिखा है और मुझे इसको बदलना है, तो फिर ऊपर फिर ऊपर वाला भी देखता है कि ये मेरा बच्चा है और ये मेहनत करने के लिए तैयार है, अब इसके रास्ते में कुछ नहीं आएगा। सो डेफिनेटली आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो अप टू सम एक्सटेंट, अपने कर्मों की वजह से। जैसे कि हमने बात की कि 9th हाउस के सामने कर्म स्थान है, तीसरा पराक्रम का स्थान है। तो अगर आप पराक्रम दिखाते हो, ऐसे हमारी पीछे कुछ कहानियां हमने पढ़ी बचपन में कि एक राजा था और उसके हाथ में कुछ इस तरह की लाइनें थी कि उसका राजा बनना नहीं लिखा था। तो जंगल में घूम रहा था और किसी ऋषि ने देखा कि आप कैसे इस तरह से बैठे हो, तो उसने कहा आप मेरा जरा हाथ देख के बताएं। कहते हैं आपका तो राजा बनने का योग ही नहीं है। तो उसे तलवार निकाली और हाथ के ऊपर लाइनें बना दी कि ठीक है, योग नहीं है ना, मैं अपने कर्म से और अपने एफर्ट से योग बना दूंगा, और वो आगे बहुत बड़ा राजा बना। सो एफर्ट बहुत बड़ी चीज है।